मध्य प्रदेश में राजनीतिक जमीन खो चुकी कांग्रेस अब उसी धरातल पर अपने नए सिरे से पुनरुत्थान की तैयारी में है। राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी ने बैक टू बैरिक्स अभियान की शुरुआत की है, जिसका केंद्र बिंदु जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण और संगठनात्मक मजबूती है। 2 नवंबर से प्रस्तावित 10 दिवसीय शिविर के जरिए कांग्रेस एक बार फिर जमीनी पकड़ मजबूत करने का सपना देख रही है, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं दिखता, क्योंकि जिला अध्यक्षों के चयन के तुरंत बाद ही पार्टी में खींचतान और गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। राहुल गांधी का मिशन मध्य प्रदेश पुनर्गठन से 2028 जीत तक का खाका होगा तैयार। पचमढ़ी में प्रशिक्षण शिविर से होगा कायाकल्प का आगाज। 2 से 12 नवंबर तक लगेगी पाठशाला। राहुल गांधी 9 नवंबर को लेंगे एमपी कांग्रेस की क्लास। जिला अध्यक्षों को मिलेगा नया मंत्र। पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी की ट्रोल आर्मी से निपटने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। गुटबाजी से जूझती कांग्रेस बैक टू बेसिक्स फॉर्मूला अपना रही। दरअसल एमपी में जमीन से उखड़ी कांग्रेस को फिर उसी जमीन पर खड़ा करने का फॉर्मूला बेशक राहुल गांधी लेकर आएंगे। 2 नवंबर से शुरू होने जा रही पार्टी की बैक टू बेसिक्स की क्लास में जिला अध्यक्षों के जरिए पूरी पार्टी को मजबूती की कोशिश होगी, लेकिन सवाल यह है कि जिला अध्यक्षों के सिलेक्शन के बाद ही जो गुटबाजी सतह पर आ गई है, क्या ऐसे में कांग्रेस के कायाकल्प मुमकिन हो पाएगा? कांग्रेस मुख्यालय में पिछले दिनों भोपाल के कोऑर्डिनेशन की बैठक में मीडिया ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के उस बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर ही सवाल खड़े कर दिए। सवाल यह है कि राहुल गांधी के जिला अध्यक्ष के इस नए फॉर्मूले के बाद पार्टी में जो खींचतान मची है, उसके बाद कांग्रेस का सुलह का रास्ता निकल पाएगा। राहुल गांधी ने जिस समय मध्य प्रदेश कांग्रेस को अपने नए प्रयोग की प्रयोगशाला बनाया है, छत्रपों की एक पूरी पीढ़ी के आगे निकल जाने के बाद पार्टी की दूसरी पीढ़ी में भी वही संक्रमण दिखाई दे रहा है। बीते दिनों जिस तरह से कमलेश्वर पटेल का बयान आया, जिला अध्यक्षों के चयन के बाद जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े किए, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पहले पटेल इशारों में बोले थे। उन्होंने कहा था कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक। इसके बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी का नाम लिए बिना ये कहा कि प्रदेश का प्रभारी का काम कोऑर्डिनेशन है, ना कि खुद पार्टी बनाना। उन्होंने इशारों में जीतू पटवारी पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ये दोनों अहम पद हैं। उन्होंने यह भी कहा कि थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नाराजगी से हल नहीं निकला। आपको बता दें कि कांग्रेस का यह प्रशिक्षण शिविर 10 दिनों तक चलेगा। वहीं कांग्रेस का पूरा फोकस संगठन को नए सिरे से खड़ा करने को लेकर है। इस कड़ी में संगठन सृजन अभियान शुरू किया गया है। संगठन सृजन के तहत पार्टी के जिला अध्यक्षों का चयन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में इन जिला अध्यक्षों को विशेष तौर से बुलाया जाएगा। प्रदेश के एकमात्र पर्यटन स्थल पचमढ़ी में यह शिविर लगेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर प्रस्तावित है, इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में 71 जिला अध्यक्षों का चुनाव कर लेने के बाद अब कांग्रेस इन जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग भी देने जा रही है। 2 नवंबर से 12 नवंबर तक मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में ये ट्रेनिंग कैंप होगा। इस ट्रेनिंग में 9 नवंबर को राहुल गांधी आएंगे और जिला अध्यक्षों की क्लास लेंगे। कई बार तारीखें आगे पीछे होने के बाद राहुल गांधी का ये कार्यक्रम तय हो चुका है। भोपाल जिले की कांग्रेस की बैठक के बाद पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी 9 नवंबर को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। यह संगठन सृजन का महत्वपूर्ण अभियान होगा। ये इस लक्ष्य के साथ होगा कि 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बता दें कि आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव के लिए गियर अप हो रही कांग्रेस में एजेंडा कांग्रेस का पुनरुत्थान के साथ मध्य प्रदेश में पटरी से उतरी कांग्रेस की गाड़ी को फिर पटरी पर लाना है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस देश में जनता की उम्मीद है। इस 10 दिन के शिविर में जिला अध्यक्षों के साथ पूरी कांग्रेस में राहुल गांधी के उद्बोधन से ऊर्जा आएगी। हमारा लक्ष्य एक ही है, 2028 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए यह संगठन सृजन शिविर सिर्फ एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि खुद को फिर से साबित करने की एक अंतिम कोशिश की तरह है। राहुल गांधी की मौजूदगी से उम्मीदें जरूर जुड़ी हैं, लेकिन जब तक पार्टी के भीतर समन्वय, नेतृत्व पर विश्वास और गुटबाजी पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक कोई भी प्रयोग स्थायी परिणाम नहीं दे पाएगा।
2028 में सत्ता और 2029 में केंद्र की ओर बढ़ती कांग्रेस के सपने की बुनियाद इसी प्रशिक्षण शिविर से रखी जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह शिविर वाकई कांग्रेस को उसकी जमीन लौटा पाएगा या फिर एक और प्रयास महज औपचारिकता बनकर रह जाएगा।